आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A rear view mirror of a car is a convex mirror of focal length 18 centimeter. ठीक है, focal length 18 centimeter. A bus is moving towards mirror and is currently 36 centimeter away from it. The height of the bus is 3 centimeter. Height of the bus is 3 centimeter. Currently situated is 36 centimeter. Find position, height and nature of the image. तो हमें इस क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर के बारे में दिया गया एप्लीकेशन है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं, जहां पर हम इमेज का वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस्ड इमेज ऑब्टेन करते हैं। हाइट ऑफ द बस इज 3 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर 3 मीटर होगा, ये हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ द बस इज 3 मीटर। यहाँ पर हम पहले सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं, उनको पहले देख देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमें यहाँ पर दिए गए। तो सबसे पहले हमें दिया गया कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ यूज किया जाता है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 18 सेंटीमीटर और करेंटली जो बस है वो कार से मींस कॉन्वेक्स मिरर से 36 सेंटीमीटर अवे है। तो ये क्या हो जाएगी, जो बस है वो हमारे लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और बस कार से 36 सेंटीमीटर दूर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे लिए कितनी आ जाएगी, 36 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम किस साइन के साथ शो करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है। तो पोजीशन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, तो मिरर फॉर्मूले को हम लिखते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर इस मिरर फॉर्मूले की हेल्प से हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, पोजीशन का, इमेज डिस्टेंस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली करेक्ट कर लेंगे इस फॉर्मूले को। यदि यहाँ पर प्लस का 1/u है, यदि हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन के साथ। 1/f माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो 1/ फोकल लेंथ कितना दिया गया है, 18 माइनस 1/u का वैल्यू भी कितना दिया गया है, माइनस 36 इज इक्वल्स टू 1/v। सो 1/18 मल्टीप्लाई करेंगे साइन का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 1/36 इज इक्वल्स टू 1/v। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुकी है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम का यूज करेंगे। तो 36 और 18 का एलसीएम, 36 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, 18 का टेबल पढ़िए। 18 का टेबल में 36 कितना टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, 2 1 जा 2। और 36 के टेबल में 36 कितना टाइम्स में आएगा, 1 टाइम में आएगा। देन 1 1 जा 1, 2 और 1 कितना आएगा, 3, 3/36 इज इक्वल्स टू 1/v। देन v इज इक्वल्स टू 36/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो इमेज डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। अब यहां पर जो हमने कॉन्वेक्स मिरर में जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ था, उसके मीडियम से हम पोजीशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि हम ये कंसेप्चुअली सही है या नहीं है। तो देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसमें दिया गया, नेगेटिव साइन के साथ दिया गया। यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव साइन के साथ दिया गया तो इसका बेसिक मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, मींस दैट कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट साइड है। और यहाँ पर इमेज डिस्टेंस किसमें आ रही, पॉजिटिव में आ रही। तो इमेज जो होगी वो कहाँ बनेगी, मिरर की सेकेंड साइड बनेगी, मतलब कि बिहाइंड द मिरर बनेगी। और हमने कॉन्वेक्स मिरर में यही पढ़ा था कि इमेज जो होगी वो हमेशा कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब इसके बाद हमें बात करनी है कि इमेज का साइज कैसा होगा और नेचर कैसा होगा। तो जनरली हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का नेचर होता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और डिमनिस्ड होता है। तो हम इसे वेरीफाई करेंगे मैग्निफिकेशन से। तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो हम वैल्यू पुट करेंगे v को और u का। तो माइनस v का वैल्यू कितना है u, तो ये प्लस ऑलरेडी 12 लिखा जाएगा। माइनस का साइन ऑलरेडी फॉर्मूले में है, तो ये माइनस का साइन वो आया हुआ है। u का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, माइनस का 36। माइनस माइनस शुड बी कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो m का वैल्यू आया है 1/36 और यहाँ पर साइन कैंसिल हो चुका है। तो बेसिकली जब किसी भी नंबर के सामने कोई साइन नहीं दिया गया है तो ये पॉजिटिव साइन का होगा। तो नेचर क्या होगा इमेज का,
m का वैल्यू, सबसे पहले यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, और प्लस का साइन है तो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट। अब इसके बाद हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ 1/3, और यदि हम 1/3 को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.333 विच इज लेस देन 1, जो कि 1 से कैसा है, छोटा है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो यहां पर हमने ये सब चीजों को पढ़ा। अब लास्ट पॉइंट हमारे लिए बचती है कि जो इमेज है बस की जो हाइट है एक्चुअल में कितनी दी गई, 3 मीटर दी गई है, तो मिरर में हमें बस की हाइट कितनी दिखाई देगी, तो हम उसको और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्निफिकेशन का एक तरीका और, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में इमेज की हाइट को समझते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द मैग्निफिकेशन। सो m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, और m का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज 1/3, और हाइट ऑफ जो बस है वो कितनी दी गई है, 3 मीटर दी गई है। यदि हम इसे सॉल्व करें, 3 यहाँ पर डिवाइड में ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, 3/3 इज इक्वल्स टू hi। 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या पता चल गया कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो कितनी आ जाएगी, 1 मीटर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा और हाइट क्या बनेगी, इन सबको हमने पॉइंट बाय पॉइंट वाइज समझ लिया है। थैंक यू।